गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें क्वेश्चन रिपोर्ट से रिलेटेड भी आता है। अराउंड यूजुअली 4 to 6 मार्क्स का आता है, 4 से 6 नंबर का, और वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो यूजुअली आप सभी लोग रिपोर्ट वर्ड से काफी फेमिलियर होंगे कि मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट पढ़ने की, क्या आया, मेडिकल से रिपोर्ट्स होते हैं, किसी मीटिंग्स के रिपोर्ट्स होते हैं, किसी मैगजीन में एक रिपोर्टर, एक करेस्पॉन्डिंग एक रिपोर्टर को बोलते हैं। तो करेस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट छापता है वो होता है। तो आफ्टर ऑल व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स का वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। मतलब फैक्चुअल मीन्स व्हाट? दैट इज नॉट इमेजिनरी। वो एक फैक्ट है, कोई घटना है जो घटी है और उसका हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं। सो रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, लाइक किसी एक्सीडेंट का रिपोर्ट हो सकता है, किसी इवेंट का रिपोर्ट हो सकता है, किसी फंक्शन का रिपोर्ट हो सकता है, लाइक एनुअल डे फंक्शन हो, रिपब्लिक डे फंक्शन हो, और इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हो, उसका रिपोर्ट हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ उसका। सो रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, वेरियस काइंड्स ऑफ इवेंट्स। एंड स्टिल अनदर थिंग इज दैट रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट हो सकता है, अ रिपोर्ट रिटन फॉर अ मैगजीन और न्यूज़पेपर हो सकता है, और मीटिंग रिपोर्ट्स हो सकते हैं। सो रिपोर्ट्स के डिफरेंट वेराइटीज भी होते हैं। और आपको एग्जाम में लेकिन यूजुअली वही रिपोर्ट्स आते हैं, लाइक आपको क्वेश्चन में रहेगा कि आपको किसी मैगजीन के लिए छापना है, और स्कूल मैगजीन के आप रिपोर्टर है उसके लिए छापना है, या किसी न्यूज़पेपर के आप रिपोर्टर है उसके लिए छापना है। तो यूजुअली इसी से क्वेश्चन आते हैं, लाइक रिपोर्टर्स हैं आप मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की। Now there are some important points that are to be mentioned, that are to be kept in mind while writing reports. First, कि जो भी इवेंट हुआ उसका पूरा सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करना है, कि इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उसके कुछ डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करने हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इंटरप्रेट करना है कि वो जो इवेंट हुआ उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और जो एक्सीडेंट हुआ अगर कोई, उसके बारे में लिखना है, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट एक्सीडेंट। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू इवेलुएट दैट व्हाट हैपेंड वो जस्टिफाइबल है या नहीं है, जो हुआ वो सही हुआ या नहीं। एंड एट द एंड आफ्टर राइटिंग डिटेल्स आपको एक कॉन्क्लूजन लिखना होता है। उस कॉन्क्लूजन में आप ये बताएंगे कि लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ उस इवेंट का, उस इंसिडेंट का। और प्लस यू कैन इवन सजेस्ट रिकमेंडेशंस, अगर कुछ गलत काम हुआ या फिर देयर इज सर्टेन एरर, तो आप उसमें रिकमेंड कर सकते हैं कि ये स्टेप लेना चाहिए जिससे कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो हम समझ सकते हैं कि रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हेडलाइन या टाइटल देंगे। हेडलाइन या टाइटल कैची एंड ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ मतलब आप लोग जानते हैं छोटा, एंड कैची मतलब जो कि आपका अटेंशन सीक करे, जो कि आपको ये मजबूर करे कि आप पढ़ें कि आगे उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में यूजुअली बहुत अट्रैक्टिव हेडिंग्स होते हैं, लाइक जब आई रिमेम्बर कि जब पीकू मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके पहले एक हेडलाइन था कि क्यों देखा गया अमिताभ बच्चन को साइकिल चलाते हुए कोलकाता की गलियों में। तो दैट वाज द थिंग कि आई डेंट नो एट दैट टाइम कि पीकू मूवी रिलीज होने वाली है, बट एक ऐसा हेडलाइन वो हमें हमारा अटेंशन सीक करता है कि आफ्टर ऑल हम पढ़ें कि आगे क्या हुआ। सो जो हेडलाइन होता है वो कैची होना चाहिए, मतलब हेडलाइन दैट कैचेज योर अटेंशन, जो कि आपको मजबूर कर दे आगे के जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने के लिए, एंड इट शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ। देन सेकेंड हम लिखते हैं बाईलाइन। बाईलाइन में दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट कि एक हेडलाइन का हम सब हेडलाइन देते हैं, और हम उस आदमी का नाम, रैंक, पोजीशन लिखते हैं जिसने कि रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट कवर किया है, इंफॉर्मेशन गैदर किया है। अगर मान लीजिए कि हम हेडलाइन के नीचे सब हेडलाइन डाल रहे हैं और हमको उस आदमी का नाम भी डालना है जिसने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, तो देन एट दैट टाइम हम उस आदमी का नाम रिपोर्ट के एंड में मेंशन करते हैं। देन देयर इज अ ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट हैपेंड, मींस क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मींस यू हैव टू प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि क्या क्या हुआ, कब और कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ऑल दीज थिंग्स। देन इन डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर कोई फंक्शन हुआ
देन यू हैव टू प्रोवाइड ओवर देयर कि उस फंक्शन में कौन जीता, कौन कौन से फंक्शंस हुए, कौन कौन से मीन्स डांस परफॉर्मेंस हुआ तो वो कौन से हुए, कौन से गाने पे हुआ, कौन सा, अगर उतना ज़्यादा नहीं भी तो एटलीस्ट ये तो मेंशन करना है वो सबसे अच्छा कौन सा परफॉर्मेंस था। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है तो उसमें अगर चीफ गेस्ट है तो वो हम ओपनिंग पैराग्राफ में ही मेंशन करेंगे। और अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई एक्सीडेंट का रिपोर्ट आप मेंशन कर रहे हो तो एट दैट टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि ओपनिंग पैराग्राफ में आपको एक्सीडेंट का जगह बतलाना है, एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन से व्हीकल्स के बीच में हुआ एंड कैसे हुआ, कैजुअलिटीज ऑल्सो, मतलब कितने लोग घायल हुए, मरे। एंड इन डिटेल्स आपको बतलाना होगा कि लाइक अगर कंपनसेशन अनाउंस हुआ है तो वो कितना अनाउंस हुआ, फिर कोई अगर रिलेटिव्स हैं उनका अगर कोई स्टेटमेंट है तो यू कैन मेंशन 1 or 2 स्टेटमेंट्स ऑल्सो। एंड देन इन कंक्लूजन यू हैव टू मेंशन कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट, लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस इंसिडेंट का लोगों पर क्या असर हुआ। एंड देन वन थिंग टू कीप इन माइंड कि आप किस टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे वाइल राइटिंग रिपोर्ट। तो फर्स्ट थिंग द लैंग्वेज शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि आपको एक वर्ड लिमिटेशन है तो एग्जैक्टली जो पॉइंट्स आपको मेंशन करनी है बस उतना ही लिखना है, इट शुड बी एक्यूरेट। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप एक वाइडर ऑडियंस के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इट। फॉर दैट आप जो लैंग्वेज लिखेंगे वो बहुत ही सिंपल और क्लियर होना चाहिए, जो वर्ड्स यूज करेंगे दैट शुड बी सिंपल। एंड अनदर थिंग इज कि आपको रिपोर्ट पास्ट टेंस में ही प्रेफरेबली लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि हो चुका है, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड यू आर डिस्क्राइबिंग इट इन द प्रेजेंट, तो वो जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। एंड देन अनदर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज कि ऑफ कोर्स आपको कंक्लूजन अच्छा देना चाहिए, क्योंकि एंडिंग पैराग्राफ्स भी यूजुअली लोग क्या करते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं एंड कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, डिटेल्स दे ऑफन, अगर उनको इंटरेस्ट है तो पढ़े, नहीं तो नहीं भी पढ़े। एंड देन लेट्स गिव यू अ सैम्पल रिपोर्ट, लाइक क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है यू आर अदिला और अहमद, तो यूजुअली क्या होता है क्वेश्चन में आप जो नाम से आपको लिखना है रिपोर्ट वो भी दिया रहता है। तो अगर आप एक लड़की हैं तो यू हैव टू राइट अदिला, एंड इफ यू आर अ बॉय तो आपको अहमद लिखना होगा। और अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं है देन यू कैन ऑफ कोर्स मेंशन योर नेम और व्हाटएवर नेम यू लाइक। यू आर आदिला और अहमद, योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनुअल डे एट सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। नाउ दिस इज द वेन्यू, ये जगह है जहां पर वो फंक्शन हुआ। एज द स्कूल करेस्पॉन्डेंट राइट अ रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन। तो क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि आप आदिला या अहमद हैं, आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ, जो कि कहाँ सेलिब्रेट हुआ, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। अब आप स्कूल मैगजीन के करेस्पॉन्डेंट हैं, आप स्कूल मैगजीन के रिपोर्टर हैं और आपको स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडलाइन देंगे, तो ऑफ कोर्स ये सिंपल सा हेडलाइन है, एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे का फंक्शन हुआ। एंड देन एक डैश देके हमने उस आदमी का, करेस्पॉन्डेंट का नाम लिखा जो कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो चूंकि आई एम अ गर्ल आई हैव राइटेड आदिला, इफ यू आर अ बॉय यू शुड राइट अहमद। एंड देन आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा, ये डेट है उस दिन का जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, उस दिन का। तो जब आप डिटेल्स डालेंगे तो उसमें एक डेट डालेंगे जिस दिन मान लीजिए इसमें एनुअल फंक्शन हुआ, तो ये डेट एनुअल फंक्शन का नहीं है, ये डेट है जिस दिन ये रिपोर्ट किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में छप रहा है, वो डेट है। तो आप यहाँ पे जो डालेंगे तो द एनुअल डे फंक्शन टुक प्लेस, तो ऑफ कोर्स 20 दिसंबर के पहले का डेट होगा, 18 दिसंबर, 15 दिसंबर, लाइक दैट। फिर जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें हम डालेंगे जैसे कि क्या चीज का फंक्शन था, कौन से जगह पे फंक्शन हुआ, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, फिर ये फंक्शंस में कौन था चीफ गेस्ट, कितने सारे लोग आए, लोगों ने कितना एंजॉय किया। सो गाइज आई होप कि रिपोर्ट राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और you can send me a message at my Facebook page. The description is of the Facebook page is given in the description box, or you can even email me at my email address, that is swarnashikha28@gmail.com. See you in the next video. Till then, keep smiling and have wonderful days, and please
Don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe for my channel if you haven't subscribed yet.